स्टूडेंट्स, क्या आप डिस्टेंस फॉर्मूला बता सकते हैं? यस, डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी थ्योरीज प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर मैं आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा रहा हूं। प्लीज उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, तब जाके आपको नेक्स्ट वीडियो और ये वाला वीडियो आपको समझ आएगा। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.1, जिसमें लगने वाला है सिर्फ एक फॉर्मूला जिसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आज हम उसके लेके आए क्वेश्चन नंबर 7 to 15 तक। अब आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कहां से लगे सर? वो क्वेश्चंस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं स्टूडेंट। उन क्वेश्चन पे सिर्फ आप ग्राफ में प्लॉट करना है और आपको चुटकियों में उसके आंसर्स आ जाएंगे। तो आइए आज का ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए करते हैं आज का सेशन पहल क्लासेस उदयपुर के साथ में। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द पॉइंट 2 minus 1 minus 2 1 and 5 2 are the vertices of right angle triangle। तो स्टूडेंट एक ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल दिस वन, P Q R are the vertices। फर्स्ट पॉइंट 2 minus 2, सेकंड पॉइंट minus 2 1 and थर्ड 5 2। आपको बताना है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए आपको तीनों डिस्टेंस से निकालनी सबसे पहले और फिर बोधायन थ्योरम का यूज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे? सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं क्योंकि हमको डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बार बार लिखने की जगह हमने एक बार लिख दिया। सो स्टूडेंट, पहले P2 का डिस्टेंस निकालेंगे। दिस इज योर P2 minus 2 and this is Q minus 2 1। So what is this? This is x1 y1, this is x2 y2, distance formula। So what is PQ? PQ square is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। स्टूडेंट, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, लास्ट में हम ये रूट स्क्वायर रूट में बदल देंगे। स्क्वायर है, लास्ट में स्क्वायर रूट कर देंगे जो हमने ऊपर में ये लिखा हुआ। तो स्टार्ट कीजिए, x2 माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y1 1 माइनस स्टूडेंट इसका, और ये माइनस पहले से स्टूडेंट, तो माइनस माइनस प्लस। प्लीज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गलती होती है। दिस इज द फॉर्मूला, माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस। सो माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो दिस इज 16 प्लस 9, this is 25। so PQ square is 25। what is PQ? PQ is 5 units। so this is the distance of first side। similarly कर लीजिए QR, this is Q, this is R। Q is minus 2 1 and this is 5 comma 2। now same distance formula, x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square। So this is your x1 y1, this is your x2 y2। आप किसी को भी ले x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा उससे। x2 is 5। स्टूडेंट वापस से देखिए 5 माइनस फॉर्मूले का माइनस 2, 5 प्लस 2 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। 49 प्लस 1 is equal to 50। this is QR square। so what is QR? this is 50 units, under root 50 units। okay, now the last one we have to find PR। देखिए स्टूडेंट, this is P 2 minus 2 and this is your R 5 comma 2। again x1 y1, this is x2 y2। PR square is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। वैल्यू पुट कर लीजिए स्टूडेंट, 5 minus 2 whole square plus 2 whole square, 3 whole square plus 4 whole square is equal to 9 plus 16 is equal to 25। PR, this is PR square, root 5 units। so स्टूडेंट, तीनों डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर दिए, तीनों साइड्स की। अब हमने क्या बोला? बोधायन थ्योरम प्रूफ करेंगे। इसमें से देखिए सबसे पहले यूजिंग बोधायन थ्योरम। बोधायन को आप क्या बोलते हैं? जिसको हम पाइथागोरस भी बोलते हैं, पीजीटी भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पीजीटी थ्योरम।
सो व्हाट इज पीसीडी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? जो सबसे बड़ी साइड, जैसे √50, इधर देखिए ये √25 था, ये √25, तो √50 इज द बिगेस्ट, √50 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। देखिए √50 स्क्वायर 50, 25 प्लस 25, क्या ये ट्रू है? यस, 50 इज इक्वल टू 50। इसका मतलब ये बौद्धायन थ्योरम प्रूव करती है, तो इसका मतलब यस, ट्राइंगल। अब कौन सा सबसे बड़ी साइड? क्यू आर, क्यू आर सबसे बड़ी है तो एंगल P 90 डिग्री, सो ट्राइंगल QPR इज राइट एंगल ट्राइंगल। और कभी कभी आपसे पूछा जाता है हाइपोटेन्यूज क्या है, तो 90 के सामने जो सबसे बड़ी साइड है QR इज हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट समझ आया? क्योंकि बौद्धायन थ्योरम, अगर ये बौद्धायन थ्योरम प्रूफ नहीं होती, दोनों इक्वल नहीं होते, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया? प्रूव दैट द पॉइंट, दीज आर द 4 पॉइंट्स। आपको बताना क्या ये पॉइंट्स किसी स्क्वायर के हैं। देखिए फटाफट से एक स्क्वायर बना लेते हैं। A, B, C and D. What is A? 1 minus 2. What is B? 3, 0. What is C? 1, 2 and D minus 1, D. वापस से स्टूडेंट थ्योरी पे आइए। स्क्वायर व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, जब चारों साइडें इक्वल होंगी और उसके जो दोनों डायगोनल हैं वो भी इक्वल होंगे, तब हम इसको बोलेंगे स्क्वायर। दिस मींस हमको कितनी बार डिस्टेंस? 6 टाइम्स हमको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम पहले लिख देते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला इज √x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। सो व्हाट इज ए? आप ड्रॉ कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी को ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम। ए बी 3, 0। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। हर बार ऐसे लिखिए, आपको स्टूडेंट गलती होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। सो व्हाट इज ए बी स्क्वायर is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 3 minus 1 whole square plus 0 plus 2 whole square. 2 whole square plus 2 whole square, how much? 4 plus 4 ab square. So what is ab? ab is equal to √8. √8 is 2 √2 units. आप ओपन कर सकते हैं या √8 में भी छोड़ सकते हैं। This is your ab, 2 √2। उसी प्रकार बी से निकालते हैं। देखिए दिस इज बी एंड दिस इज योर सी। सो व्हाट इज बी? 3, 0। सी का आपका है 1, 2। सेम x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला लगाइए। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट डायरेक्ट करते हैं, 1 minus 3 whole square plus 2 minus 0 whole square minus 2 whole square plus 2 whole square, 4 plus 4 is equal to 8. So BC is equal to √8 is 2 √2 units. Again same. So BC आपका 2 √2 आ गया। CD निकालते हैं। This is C and this is your D. D is minus 1, 0 and C is 1, 2. CD square is equal to x2. देखिए स्टूडेंट, this is x2 y2, this is x1 y1, x2 minus y2 minus 1 minus 1 whole square plus 0 minus 2 whole square, minus 1 whole square minus 2 whole square is minus 2 whole square, 4 plus 4 CD square. So what is CD? √8 is equal to 2 √2 units. Same again, same answer, CD. Now DA, this is your D, this is your A. What is A? 1, minus 2 and D is minus 1, 0. Again DC square, 1 plus 1 whole square. देखिए स्टूडेंट, 1 minus minus plus, yes, plus minus 2 minus 0 whole square. So 2 whole square plus minus 2 whole square. 4 plus 4 is equal to √8. Again DC square, this is DC, 2 √2 units. तो स्टूडेंट आपने देखा चारों साइडें देखिए क्या आ रही है? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, बट ये तो रोम्बस की भी हो सकती है, इसलिए हमको डायगोनल निकालना कंपलसरी है। तो देखिए डायगोनल के लिए क्या? AC निकालिए सबसे पहले। दिस इज योर A 1 minus 2 and this is your C 1, 2.
So AC square is equal to 1 minus 1 whole square plus 2 whole square. So 0, 4 whole square. So this is 16. So AC is root 16. Root 16 is 4 units. Student, 4 units. AC diagonal. Second diagonal, BC. This is your B and this is your B. Sorry, BD. This diagonal you have also find. D is minus 1 comma 0, B is 3 comma 0. So BD square is equal to minus 1 minus 3 whole square plus 0 minus 0 whole square. So student, minus 4 whole square, BD square. So BD is equal to root 16 is equal to 4 units. So student, हमने देखा चारों साइड है और दोनों डायगोनल 4 यूनिट आ रही. इट मींस क्या लिखेंगे? All sides of a quadrilateral are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and two diagonals are equal. दो diagonals भी क्या है? Are equal. दोनों diagonals भी equal है. कौन कौन से? AC is equal to BD. Hence quadrilateral ABCD is a square. ऐसे लिखना है स्टूडेंट आपको. इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? एक स्क्वायर है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. नंबर 9 क्या दिया हुआ? सेम टाइप का क्वेश्चन. प्रूव दैट द पॉइंट्स, दीज आर द 3 पॉइंट्स, आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? यस, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल 3 साइड्स आर इक्वल. तो हमको क्या करना है? सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का. दिस इज एन ट्रायंगल ABC. This is first point, coordinate of the first point, second minus a, and third minus root 3a and root 3a. These are the 3 points. सबसे पहले again same formula using distance formula. स्टूडेंट आपको याद हो चुका होगा अब तक. सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट और पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी. सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला. सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So सबसे पहले a b find out कर लेते हैं. This is a and this is b. Minus a and this is a comma a. So what is ab square? Yes, x2 minus x1 whole square. This x2 y2. This is x1 y1. Minus a whole square. Minus a whole square. So minus 2a whole square. Minus 2a whole square. 4a square plus 4a square. So student कितना? 8a square. ab square. So what is ab? Root. So अभी हमने निकाला a का 2 root 2 and a common. A out. This is first side. ab is equal to 2 root 2a units. इसकी unit. Now bc देख लीजिए similar way में. This is b. This is c. Minus root 3a and minus a. This is your x1 y1. This is your x2 y2. Very good कीजिए स्टूडेंट. bc square is equal to x2 minus root 3a minus plus a whole square. Minus, this is minus plus minus root 3a plus a whole square. Same. नाउ स्टूडेंट देखिए कौन सी आइडेंटिटी से ओपन होगा. यस, यहाँ पे दोनों प्लस नहीं हो सकते हैं, इसलिए कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकते हैं. यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकता है. यहाँ पे स्टूडेंट माइनस, दिस इज योर. स्टूडेंट क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? यस, a पहले लिख लिया, रूट 3a प्लस a. आपको समझाने के लिए सॉल्व कर लीजिए. a minus b whole square. This is a square minus 2ab plus b square root 3a whole square plus now same root 3a whole square plus 2 root 3a into a plus a square. Expand a minus b, a plus b whole square. Student देखिए same term cancel. So a square plus a square 2a square plus root 3 square is 3a square. Again root 3 square 3a square. 3 3 6 7 8 8a square.
अगेन 8a² 8a² क्या होगा √2 यूनिट्स, सेम दोनों सेम आगे देखिए 2√2a। पर यहाँ पे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल। नाउ लास्ट पार्ट, दिस इज योर a comma a and this is your c minus √3a and √3a। again distance formula ac square minus √3a minus a whole square plus √3a minus a whole square। this is your x2 y2, this is your x1 y1। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात इधर देखिए, दोनों जगह माइनस है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ तो हमको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे जब भी स्टूडेंट ऐसा हो दोनों जगह माइनस हो ब्रैकेट के अंदर, तब हमेशा प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी। क्यों? कॉन्सेप्ट ये है कि जब दोनों माइनस बाहर आएंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस। यस, इसलिए हम यहाँ पे क्या कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, दोनों को प्लस कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, ऐसा लिख देता हूँ मैं अगले स्टेप में, प्लस √3a माइनस ए। अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे क्यों, बिकॉज -1 बाहर आएगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस, इसलिए पूरी आइडेंटिटी प्लस की होगी। अंडरस्टूड? यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस होगा। आइडेंटिटी लगाइए, √3a होल स्क्वायर प्लस 2√3a इंटू a प्लस a स्क्वायर, √3a होल स्क्वायर माइनस 2√3a इंटू a प्लस a स्क्वायर। सेम सिमिलर √3a स्क्वायर स्टूडेंट 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हाउ मच? 8a स्क्वायर। बताइए 8a स्क्वायर का रूट जब आएगा तो क्या होगा, √a स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2a यूनिट्स। आपने देखा तीनों जगह क्या हो रहा है, यस ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू 2√2a यूनिट्स। Hence triangle ABC is an equilateral triangle। कौन सा ट्राइंगल है स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव दैट द पॉइंट्स this आर कोलिनियर। फॉर एग्जांपल A 1,1, B -2,7 and C 3,-3। These are the 3 points। आपको बताना है कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर क्या होता है, जो एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स आ जाए। पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो स्टूडेंट याद कीजिए थ्योरी में, प्रीवियस वीडियो में क्या बताया मैंने। यस, हम AB डिस्टेंस निकालेंगे, B से निकालेंगे और A से निकालेंगे। 3 डिस्टेंस निकालेंगे, किसी भी 2 का सम तीसरे के बराबर आ जाए तो कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। तो आइए फटाफट से AB स्टार्ट करते हैं। दिस इज A, दिस इज योर B, 1,1 -2,7, this is your x1 y1, this is your x2 y2। so AB डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर, x2 -2 -1 होल स्क्वायर प्लस 7 -1 होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर। 3 9 6 6 36, this is 45। so AB स्क्वायर, so AB is √45। आप फैक्टर चाहे तो निकाल सकते हैं। AB 3 into 3 into 5, so 9√5 units। so student this is your 3√5, this is your first distance। now second देख लीजिए, BC, this is B and this is C। B is -2,7 and C is -3, -3। Same, BC square is equal to x2 y2 x1 y1, x2 minus 3 plus 2 whole square plus -3 -7 whole square, 5 whole square minus 10 whole square, 25 plus 100, 125। so BC is √125, √125 का फैक्टर 5 5 5, इट मीन्स 5, एक 5 बाहर, 5√5 ये पेयर बाहर आ जाएगा और ये जैसे यहाँ पे पेयर 3 बाहर। सो दिस इज सेकेंड 5√5 यूनिट्स। आइए एक और निकाल लेते हैं। AC, दिस इज A 1,1 and this is your C 3 - 3। so what is AC square,
x1 y1, this is x2 y2. So AC square is 3 minus 1 whole square minus 3 minus 1 whole square, 2 whole square minus 4 whole square, 4 plus 16, this is 20. So AC is root 20, बताइए root 20, 2 into 2 into 5, so पेयर भार 2 root 5 यूनिट्स. अब स्टूडेंट आराम से देखिए, 3 root 5, 5 root 5, 2 root 5, क्या किसी दो को प्लस करने से थर्ड आ रहा है? देखिए इन दोनों को प्लस करने से आएगा, तो क्या लिखेंगे? यस, AB प्लस AC इज इक्वल टू BC. सो प्रूव भी करके देखिए, 3AB इज 3 root 5 प्लस 2 root 5 इज इक्वल टू 5 root 5. यस, 5 root 5 इज इक्वल टू 5 root 5. हैंस पॉइंट्स, जो आपके पॉइंट्स हैं A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स. कैसे पॉइंट्स है? कोलिनियर, एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे. समझ आया स्टूडेंट? जब दो साइड्स का डिस्टेंस, दो पॉइंट्स का पेयर का डिस्टेंस थर्ड पेयर के पॉइंट्स के डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? तब हम बोलते हैं तो तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिए इसको. ये बोर्ड्स में आता ही आता है. क्या है गिवन? गिवन आपका है कि आपको क्या करना है? फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. अब याद कीजिए स्टूडेंट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस थ्योरी में लिखा है लेट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट क्या लेंगे? यस, x, 0. x, 0 हमने वो पॉइंट ले लिया. हमको बोला वो जो पॉइंट है P x, 0, वो आपका फर्स्ट पॉइंट A -2 -5 से इसकी दूरी, और एक और पॉइंट है B 2, -3, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है. इसका मतलब स्टूडेंट हमने मान लिया लेट एक पॉइंट है x एक्सिस पे x, 0. अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है PA इज इक्वल टू PB. दिस इज गिवन, PA की डिस्टेंस PB के बराबर. तो स्टूडेंट देखिए, PA अगर PB के बराबर है तो क्या PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB के स्क्वायर के बराबर हो? यस. अगर if 5 is equal to 5 then 5 square of 5 and 5 square of 5 is always equal. तो हमको क्या करना है? सबसे पहले PA की डिस्टेंस निकालिए और PB की. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दीजिए पहले ही. डिस्टेंस फॉर्मूला √ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. आ जाइए यहाँ पे P है. अभी तो देखिए स्टूडेंट ये रहा P है. सो दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2, कुछ भी ले सकते हैं. तो स्टार्ट कीजिए P है. अब हम दोनों को एक साथ लिखें, पहले P है फिर PB. PB x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 होल स्क्वायर. देखिए x -2 0 minus plus 5, this is PA. That's PB x -2 whole square plus 0 plus 3 whole square. स्टूडेंट आइडेंटिटी बताइए. यस, a plus b whole square, a square plus 2 into x into 2, this dot का मतलब 2 इधर, and 2 square 5 square is equal to x square minus 2 into x into 2 plus 2 square plus 3 square. ये डॉट्स जो है मल्टीप्लाई कर दो. देखिए कुछ कट रहा है. यस, स्क्वायर ऑफ 2 कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल. व्हाट इज दिस? दिस इज 4x प्लस 25 इज इक्वल टू -4x प्लस 9. 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 9 minus 25. 8x इज इक्वल टू -16, x इज इक्वल टू -16 upon 8 इज इक्वल टू -. सो व्हाट इज दैट? सो the point on x-axis में जो पॉइंट है वो क्या है? -2, 0 is the answer. So -2, 0 is that point which is equidistant from the point A and B. So इस तरीके से करते हैं. इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस. देखिए इस बार कौन सा एक्सिस है? यस, x एक्सिस नहीं है, y एक्सिस है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट. सेम एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे है, पॉइंट A एंड पॉइंट B से इक्विडिस्टेंस पे है. पॉइंट A -5 -2, दिस इज 3, 2.
सो स्टूडेंट ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस में, तो एनी पॉइंट लेट अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, क्या लेंगे, y एक्सिस का पॉइंट बताइए। यस, मैं पीछे लिखा चुका हूं 0, y। नाउ अकॉर्डिंग क्वेश्चन, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, कौन किसके इक्वल बता रखा है, PA is equal to PB, so it means PA square is equal to PB square। कंप्लीट स्टूडेंट, यस, वैल्यूज पुट कर लीजिए। सबसे पहले PA इज 0 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर, दिस इज योर PA। देन PB 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट आइडेंटिटी लगाइए, आइडेंटिटी लगाइए, ओपन कीजिए और इसका आंसर मुझे आप करके बताइए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इन दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट कीजिए। वन मोर क्वेश्चन ऑफ सेम पैटर्न, देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट A, फॉर एग्जांपल 3, दिस इज योर पॉइंट A एंड दिस इज योर पॉइंट B, एक और पॉइंट है B, दिस इज K, 5। They are equidistant from 0, 2। It means ये आपको बोला ये जो पॉइंट है P 0, 2, it means this distance and this distance are equal। आपको बोला है कि PA और PB दोनों इक्वल है, तो क्या लगाना, गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये भी सिंपल उसी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग क्वेश्चन PA is equal to PB, so PA square is equal to PB square। Similarly PA लगाइए, x1 y1, this is your x2 y2, करिए 3 minus 0 whole square plus k minus 2 whole square। Similarly this is your x1 y1, इस पर हटा के x1 y1 x2 y2, k minus 0 whole square plus 5 minus 2 whole square। किसी को भी ले सकते हैं स्टूडेंट, आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 भी ले सकते हैं, कोई गलत नहीं। आगे व्हाट इज स्क्वायर, 3 minus 0 3 स्क्वायर, आइडेंटिटी k स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4k इज इक्वल टू 4 माइनस 4, k इज इक्वल टू, स्टूडेंट बताएंगे आंसर, k इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1, है ना सिंपल क्वेश्चन। एक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑन p and q आर दिस, आपको एक p के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, a cos थीटा b sin थीटा, दिस इज योर p पॉइंट। सेकंड एक अनदर q पॉइंट है, दिस इज योर पॉइंट q is minus a sin theta and b sin minus a sin theta b cos theta, these are the 2 points। then verify OP square, आपको OP square निकालना है, OQ square is equal to a square plus b square where O is the origin, it means O क्या है आपका, origin है, O for example this O, origin के coordinates student 0, 0, it means you have to find first दिस वन, OP आपको फाइंड करना है, फिर आपको क्या फाइंड करना है, OQ फाइंड करना है। इस बार दोनों को प्लस, दोनों को इक्वल डिस्टेंस नहीं बोला गया, इस बार दोनों को क्या करना है, प्लस। ये O कहीं पर भी हो सकता है, तो फर्स्ट दिस इज योर P A cos थीटा B sin थीटा एंड दिस इज योर ओरिजिन O, 0, 0, this is x1, this is y1, this is x2, this is y2, so OP square is equal to, इस बार तो स्क्वायर ही हम x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, so x2 0 minus a cos theta whole square plus 0 minus b sin theta whole square, so a square cos square theta plus b square sin square theta। so student number 1, this is your first part। आइए second, this is your q minus a sin theta b cos theta and this is your origin O, 0, 0, so what is OQ square is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, this is your x1 y1, this is your x2 y2,
सो वैल्यू पुट कर लीजिए 0। अभी तक देखिए 0 माइनस माइनस प्लस, यस, a sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b cos थीटा होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दिस इज योर OQ स्क्वायर, दिस इज योर OQ स्क्वायर। नाउ क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट? टेकिंग LHS, LHS ले लीजिए। LHS में आपका है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, प्लस कीजिए OP a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड OQ a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड जो हमने वैल्यूज निकाली वहां से a स्क्वायर वाली टर्म को ले लीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट लास्ट ईयर हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, b स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। सो दिस इज 1 and this is also 1, so a square plus b square is equal to RHS, hence proved। तो हमने ये प्रूव किया और यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज की cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ी हुई है। सो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया। ये रहा आपके साथ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 15। इफ 0 0 3 root 3 at the vertices of equilateral triangle, it means student ये रहा, this is your A B C, A is 0 0, B is 3 root 3 and C we don't know। दो वर्टेक्स आपको दिए हैं, आपको थर्ड वर्टेक्स निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सो हमने माना लेट द थर्ड वर्टेक्स C x, y, हमको इसके कोऑर्डिनेट आपको x और y फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल, इसलिए सबसे पहले जो नोन है वो निकाल लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन पड़ेगा ये। डिस्टेंस फार्मूला AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपको आ गया होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो व्हाट इज 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। So 9 plus 3 is equal to 12. So AB square is equal to 12, number 1. So student, first distance is AB is 12. Second distance निकाल लेते हैं BC. This is your B root 3, 3 root 3 and C is x comma y. So what is BC square is equal to 3 minus x whole square plus root 3 minus y whole square। आइडेंटिटी से ओपन कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। आइडेंटिटी लगानी आ गई हमको, इसलिए डायरेक्टली किया। a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 रूट 3y प्लस y स्क्वायर। अरेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y प्लस 12। दिस इज योर second distance, this third, one more C and A 0 0 and C x comma y। So what is AC square is equal to x minus 0 whole square y minus 0 whole square, this is x square plus y square, number third। So student देखा हमने तीनों साइड्स आपने निकाल ली। इसका मतलब अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला है, तीनों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल इट मींस this is equal to this, this is equal to this, this is equal to this, all three sides are equal। so क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x square plus y square is equal to 12? yes, x square plus y square is equal to 12। नंबर 4, क्या हम इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं? yes, अगेन x square plus y square minus 6x minus 2 root 3y plus 12 is equal to x square plus y square from first and second, sorry from second and third, second and third को भी इक्वेट कर लिया हमने। देखिए x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल, so 6x minus 2 root 3y is equal to minus 12। so minus 2 common, 3x plus root 3y is equal to minus 12। cancel out 6 times, so 3x is equal to 6 minus root 3y, 3x is equal to
6 minus root 3y upon 3. So this is the value of x, number 5th. यहाँ से हमने क्या किया स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 12 के बराबर, इन दोनों को भी इक्वेट किया। यहाँ से हमने x की वैल्यू, इस x की वैल्यू को हम लोग किस पर पुट कर देंगे, in 4, यूजिंग 5 in 4, 4 में पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, क्या आएगा 6 माइनस रूट 3y अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। आराम से सॉल्व कीजिए। ऊपर आइडेंटिटी 6 6 36 माइनस 2 इंटू 6 इंटू रूट 3y प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। एलसीएम ले लीजिए, 36 माइनस 12 रूट 3y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 9। स्टूडेंट हमने एलसीएम भी ले लिया 9y स्क्वायर और 12 से 9 को डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई कर। 36 माइनस 12 रूट 3y 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 108। स्टूडेंट 12y स्क्वायर माइनस 12 रूट 3y प्लस 36 माइनस 108 इज इक्वल टू 0। 12y स्क्वायर माइनस 12 रूट 3y माइनस 72 is equal to 0. 12 common, y square minus root 3y 6 is equal to 0. So y square minus root 3y minus 6 is equal to 0. Splitting the middle term, yes. Root 3y minus 2 root 3 plus root 3 minus 6 is equal to 0. 6 के factors निकाले, root 3 into 2 y and y common, y minus 2 root 3 plus root 3 y minus 2 root 3 is equal to 0. So y minus 2 root 3 and y plus root 3 are the two values. Either y is equal to 2 root 3 or y is equal to minus root 3. So student, this is the value of y. y की एक वैल्यू है 2 root 3, दूसरी वैल्यू है minus root 3. क्या करना है इसके बाद, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों वैल्यूज को एक एक करके यहाँ पे पुट करते जाइए, आपके आंसर x और y में आते जाएंगे। सो इसी से हमको पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या होगा। सो स्टूडेंट, आपने देखा कि सिर्फ एक फॉर्मूला जो है डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सो स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कीजिए और उससे रिलेटेड जो थ्योरीज मैंने आपको लिखाई है फर्स्ट वीडियो में, उसको अच्छे से कर लीजिए। ये पूरी एक्सरसाइज आपकी बहुत ईजी वे में हो जाएगी। वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।